श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 भागवत प्राप्ति। अर्जुन ने पूछा, हे मेरे प्रभु, हे परम पुरुष, ब्रह्म क्या है? जीव या आत्मा क्या है? काम के फल के लिए किए जाने वाले कर्म क्या हैं? ये भौतिक संसार क्या है और देवता कौन है? कृपया इन सबको मुझे समझाइए। यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे वास करता है? हे मधुसूदन, और भक्ति में संलग्न लोग मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं? ईश्वर ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव को ब्रह्म कहा जाता है और उसके नित्य स्वभाव को अध्यात्म या आत्मा कहा जाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि को कर्म या सकौम कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, ये भौतिक प्रकृति जो लगातार बदलती रहती है, उसे अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। भगवान का सार्वभौमिक रूप, जिसमें सूर्य और चंद्रमा जैसे सभी देवता शामिल हैं, उसे अधिदेव कहा जाता है। और मैं, परमेश्वर, प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। मुझे अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी कहा जाता है। और जो भी जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य जब भी अपने शरीर का त्याग करता है, तो उस समय वह जिस अवस्था के बारे में सोचता है, मृत्यु के बाद वो निश्चित रूप से उसी अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें हर समय कृष्ण के रूप में मेरा ध्यान करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने निर्धारित कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके और अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर पाओगे। हे पार्थ, जो मनुष्य अपने मन को लगातार मेरे विचारों में लगाकर और मार्ग से विचलित हुए बिना पूर्ण ईश्वर के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है। सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अतिसूक्ष्म, सर्वाधिकारियों का पालनहार, समस्त भौतिक ज्ञान से परे, अचिंतनीय और सदैव मानवीय रूप वाले परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। सूर्य के समान प्रकाशित और इस भौतिक प्रकृति से परे वे दिव्य रूप हैं। मृत्यु के समय प्राण को भृकुटी के मध्य स्थिर कर और योग की शक्ति से अपने चित्त को अचल करके पूर्ण भक्ति से परमात्मा के स्मरण में लीन हुआ व्यक्ति निश्चय ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। वेदों के ज्ञाता, ओमकार का उच्चारण करने वाले और संन्यास आश्रम के महान ऋषि ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ऐसी पूर्णता की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अब मैं संक्षेप में आपको वो प्रक्रिया बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति योग की स्थिति कहलाती है। सभी इंद्रियों के द्वार बंद करके और मन को हृदय में तथा प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके व्यक्ति योग में स्थित हो जाता है। इस योग साधना में स्थित होकर और अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई ईश्वर का ध्यान करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों तक पहुंचता है। हे पृथा के पुत्र, जो मुझको अनन्य भाव से हमेशा बिना विचलित हुए याद रखता है, उसके लिए मैं आसानी से मिल जाता हूं, क्योंकि वो मेरे प्रति भक्ति सेवा में लगा रहता है। मुझे पा लेने के पश्चात योगी भक्त महान पुरुष फिर कभी इस दुखों से भरी क्षणभंगुर संसार में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें सर्वोच्च सिद्धि मिल चुकी होती है। भौतिक जगत में सबसे ऊंचे ग्रह से लेकर सबसे निचले ग्रह तक सभी दुखों के घर हैं, जहां बार बार जन्म और मृत्यु होती रहती है। परंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। मानवीय गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर होता है और उनकी एक रात भी उतनी ही होती है। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से प्रकट हो जाते हैं और उसके बाद जब रात आती है तो वे फिर से अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तब सारे जीव पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात आते ही वे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा एक और अप्रकट प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये श्रेष्ठ है और कभी नष्ट नहीं होती है। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। वो स्थान जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है,
जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परमधाम है। पूर्ण रूप से ईश्वर के समर्पण भाव के द्वारा भगवान, जो सब में महान हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने निवास स्थान में रहते हैं, वे सर्वव्यापी हैं और हर वस्तु उनके भीतर ही स्थित है। हे भारत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों के बारे में बताऊंगा जिसके कारण इस दुनिया से जाने के बाद योगी फिर से आता है या नहीं। जो परब्रह्म ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में रहते हुए प्रकाश में, दिन के शुभ समय में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 महीनों में इस संसार से विदा लेकर उस परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। धुएं में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में जो योगी देह त्याग करता है, वो चंद्रलोक को जाता है, लेकिन वहां से दोबारा पृथ्वी पर आ जाता है। वैदिक मान्यता के अनुसार इस दुनिया से निकलने के 2 रास्ते हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधेरे का। जब कोई व्यक्ति प्रकाश के रास्ते से जाता है तो वो वापस नहीं आता, लेकिन जब कोई अंधेरे के मार्ग से जाता है तो वो वापस लौट आता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण ज्ञान और भक्ति इन दोनों मार्गों को जानते हैं, फिर भी वे संशय में नहीं पड़ते। इसलिए तुम हमेशा भक्ति में दृढ़ रहो। भक्ति मार्ग को अपनाने वाला व्यक्ति वेदों के अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक व सकौम कर्मों से मिलने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वो सिर्फ भक्ति करके ही इन सभी फलों की प्राप्ति कर लेता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है।